कृपामयी क्षमामयी कृपामयी करुणामयी दयामयी क्षमामयी कृपामयी दयामयी कृपामयी क्षमामयी कृपामयी। जय मां। आज मैं आपके सामने माता के दो स्वरूप, दो स्थान के बारे में बोलूंगा। यहां आप कई बार गए होंगे और मैं भी कई बार गया हूं। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। एक आसाम में कामाख्या धाम, जिसको कहा गया है कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा तंत्र पीठ है, जो मां का योनि पीठ है। जहां मां के कुमारी स्वरूपों का पूजा होता है, जहां मां कुमारी के रूप में दर्शन देती है और अपने जाने वाले भक्तों का हर तरह से उसकी कामना को पूर्ण करती है। बहुत करुणा है मां कामाख्या में। अंबुबाची आता है साल में एक बार, आप जानते हैं। उसमें मंदिर के पट बंद होते हैं। पूरे दुनिया के तंत्र से संबंधित लोग, भक्त लोग, श्रद्धालु लोग अंबुबाची में पहुंचते हैं और जब पट खुलता है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुझे जाने का मौका मिला है और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कुमारी के रूप में मुझे साक्षात मां कामाख्या का दर्शन हुआ। बहुत बड़ी कहानी है, कभी बताऊंगा इस चैप्टर को। और विंध्यवासिनी, जो भगवान कृष्ण की अनुजा, विंध्य पर्वत पर स्थित मां विंध्यवासिनी, वो परम सत्ता है, परम शक्ति है, कृपालु है, दयालु है। ऐसा कौन सा पाप, ऐसा कौन सा दुख से हम पीड़ित होकर अगर उनके शरण में गए हों और मां ने वापस किया हो खाली, तो पूरा करके भेजती है। अब विंध्य पर्वत पर मां के 3 स्थान बहुत दुर्लभ और पवित्र हैं। वैसे तो गोपनीय बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें विंध्यवासिनी माता का मुख्य मंदिर, काली खोह और अष्टभुजी दुर्गा। तो अगर आप जाएंगे और थोड़ा सा भी अगर समय मिले, अगर आप वहां ध्यान में बैठकर कुछ पाठ करते हैं, कुछ जप करते हैं, तो आपको परम शांति प्राप्त होती है। और ये स्थान बहुत दिव्य है। माता के 2 स्वरूप में मनुष्य के लिए जो वरदान है, इनके स्वरूप कहे कि हम तो गलती करते हैं, कर्म करके आए हैं, इस जीवन में भी गलतियां होती है, पिछले जन्म की भी गलतियां हैं, हम जानते नहीं है, बहुत सारे कष्ट हम भोगते हैं जीवन में। परिवार बिखरा है, टूटा है, कराहे है, आहे है, दुख है, गरीबी है, दुर्भाग्य है। इसको सौभाग्य में बदल देती है मां कामाख्या और विंध्यवासिनी। मां के तो ऐसे 9 स्वरूप और 10 स्वरूप भी बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं और सबकी कृपा है। लेकिन ये 2 स्वरूप, 2 पीठ भारत में बहुत दुर्लभ है। आपको जाने का मौका मिले तो आप कामाख्या जाएं तो कुमारी का पाठ, या आप दुर्गा सप्तशती के आपको अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ, इसको जरूर करें। आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। विंध्यवासिनी मां के पास जाए तो विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ करें, या मां के कोई भी मंत्र का वहां जप करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, आपको कृपा प्राप्त होगी।
तो मां नहीं रहे जगत में, तो वैसे ही इस भव सागर में जो हमारे जीवन में कष्ट है ना, ये कौन दूर कर सकता है। हमें महत्वाकांक्षा है, हमें जुनून है, हमें कल्याण करने की भावना है, लेकिन जब मां ठोक देती है, मां जब हाथ रख देती है मस्तक पर, व्यक्ति बड़ा से बड़ा बन जाता है, उसके सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर भक्त सफल हो, सरल हो, तो वो भी वरदान दे देती है, वो भी कृपा कर देती है, उसको भक्ति का भी प्रकाष्ठा में मार्ग मिल जाए। तो ऐसी शक्ति हमारे देश में हो, और फिर भी हमारे देश में अगर कमियां हैं, तो हमारे अंदर की कमियां हैं। हम धर्म को कैसे मानते हैं, कैसे करते हैं, कैसे प्रार्थनाएं करते हैं, कैसे जाते हैं स्थान पर, कैसे रहना चाहिए, इसको भी समझना जरूरी है। आर्थ हृदय से कोई जाए, सरल हृदय से कोई जाए, एक कमिटमेंट करके जाए कि मां, हम जीवन में किसी के आंसू नहीं बहाएंगे, किसी के ईर्ष्यावश किसी को डैमेज नहीं करेंगे। मां, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों की सहायता करेंगे, तब मातृ सत्ता की कृपा प्राप्त होती है, ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। नहीं तो कोई भी जाए, अच्छा बुरा कमोबेश तो कृपा करते ही हैं, लेकिन मां भी चाहती है कि मनुष्य जो है वो प्रेम और अमन से, शांति से इस जगत में रहकर भगवत प्राप्ति करे, जीवन को सरल बनाए, अपने परिवार को, अपने समाज को एक दिशा दे, एक व्यवस्था दे। इसी के लिए उनका जन्म है, इसी के लिए उनका प्रारब्ध है, ये मां चाहती है। तो करुणामयी है, दयामयी है, हमें सरलता क्या देती है। हम बहुत बड़े पद पर चले गए, लेकिन हम सरल नहीं हैं। छोटे आदमी आते हैं तो हम उनका रिगार्ड नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार है। प्रकाष्ठा में मां की कृपा है, भक्ति है, प्रकाष्ठा में अहंकार है। किस रूप में आ जाएगी परीक्षण लेने, कौन जानता है। अवधूत क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, किसी रूप में चले गए और परीक्षण कर लिए भक्त का, देखो भक्त में क्या डेवलप हुआ। सरलता भी मत छोड़िए, कितने बड़े हो जाइए, सरलता रखिए, इसी से मां की कृपा प्राप्त होती है। मैंने इसके पहले मां बगलामुखी और मां काली पर वीडियो बनाया था, और आगे मैं तारा पर वीडियो बनाऊंगा कि मां तारा कौन है, और आप जहां भी हैं एक बार समय निकालकर जरूर जाइए कामाख्या और ठहरिए, 1-2 दिन ठहरिए, पूरी पूर्णता श्रद्धा से, भक्ति से मां का उपासना कीजिए, मां से विनती कीजिए। मां आपकी विनती निश्चित सुनेगी, मां विंध्यवासिनी आपकी विनती निश्चित सुनेगी। और माता तो भाव की भूखी है, अन्न की भूखी नहीं है, वस्त्र की भूखी नहीं है। आप इतने सामग्री लेकर जाती हो तो हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है कि हम मां को चाहते हैं बहुत बड़ा साल उड़ा दे, बहुत बड़ा मां को जो है सो अच्छे अच्छे फूलों का माला अर्पण कर दे, श्रृंगार कर दे। ये हमें अच्छा लगता है कि मेरी मां को कैसे होना चाहिए, भक्त का एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन मां भाव की भूखी है, मां को सिर्फ आपके भाव चाहिए। अगर आपके भाव हैं, एक दाना भी नहीं हाथ में होना, तो मां आपको अपने हृदय से बसा लेगी। ऐसी ही तो मां है कामाख्या और विंध्यवासिनी और सारी माएं। तो मातृसत्ता को नहीं समझने के कारण ही भारत के लोग मातृशक्ति को नहीं पहचान पाए, और इसके परिणाम क्या हुए। रामकृष्ण परमहंस को उसी दक्षिणेश्वर महाकाली से मंदिर से कुछ दिन कम में लोगों ने साजिश करके निकाल बाहर किया। अब तक बेलूर मत बना।
तो भक्त नहीं चाहते थे, इसलिए माता का कोप नहीं हुआ। तो मातृशक्ति जो है, इसके बिना किसी इंसान का जीवन इस पृथ्वी पर बढ़ ही नहीं सकता है। हम भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना कब कर सकते हैं? जब मां की कृपा होगी। अगर मां ही रुष्ट है, मां ही की कृपा नहीं होगी, अपने मां का तो हम आदर नहीं करते हैं, आसपास की स्त्रियों का आदर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो इसीलिए मां को समझिए, मां को भजिए। मां चाहे तो हर प्रकार का मार्ग आपको दे सकती है, बस सच्चे मन से प्रार्थनाएं चाहिए। मां किस दिशा में भेजेगी वो भी याद करा देगी। अगर मां देखेगी कि आपका प्रारब्ध है तो शिव के पास भेज देगी, किसी के पास भेज देगी, किसी के पास देगी। मां ही गाइड करेगी। परम गुरु है मां। जगत गुरु शिव है तो परम गुरु मां भी है, जगत गुरु मां भी है, और शिव शक्ति एक ही है। इसलिए मां को समझिए। जय मां, जय।